अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने इस लेक्चर में हमने प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है ना, उसको हम पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस किस तरह बनता है। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे हाल आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं ना, तो पहली चीज़ हमने याद रखनी है कि उनके जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होंगे। तो इनके हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होंगे हैज़ बीन और हैव बीन। ये दो इनके हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन और हैव बीन। ये दो इनके हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है जी। फेल की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो इनमें हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इन टेंस में फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी। फेल की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे इन टेंस में। ठीक है जी। ही शी इट के साथ, वाहद के साथ हैज़ बीन और आई दे वी यू के साथ यानी जमा के साथ हैव बीन। ये तो आप जानते हैं। ही शी इट के साथ हैज़ बीन और आई दे वी यू के साथ हैव बीन यानी जमा के साथ हैव बीन और नाउन के साथ यानी सिंगुलर के साथ हैज़ बीन आएगा। ठीक है जी। तो जब इन टेंस को आप एक्टिवाइज में फ़िक्रात को एक्टिवाइज करेंगे ना, एक्टिवाइज से पैसिवाइज करेंगे, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना आपने और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना है और ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय लगाना है। ठीक है जी। ये हर प्रोसेस, हर फ़िक्रे में यही, हर टेंस में यही करें कि जब किसी टेंस को या किसी फ़िक्रे को पैसिवाइज में बदलेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय लगाना है। ठीक है जी। तो ज़रा इसकी एग्जांपल से समझते हैं। एक्टिवाइज में एक फ़िक्रा आपके पास है कि शम्स गरी ख़रीद चुका है। ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट का जो ये टेंस है, इसकी पहचान इस तरह कि आखिर में चुका है आ गया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आखिर में आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल है। ठीक है जी। तो इस फ़िक्रे में ये फ़िक्रा एक्टिवाइज का, तो वो कहता है कि शम्स गरी ख़रीद चुका है। तो शम्स एक नाम है, नाउन है, इसके साथ हैज़ आएगा। हैज़ परचेज्ड, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। वैसे भी टेंस में थर्ड फॉर्म ही लगती है। अगर आप पैसिव वॉइस में करेंगे उधर तो थर्ड फॉर्म लगनी है, पर जब आप इनके सादा करते हैं ना, क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस बनाते हैं, तो उसमें भी आपकी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। तो शम्स गरी ख़रीद चुका है, शम्स हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, परचेज्ड ईडी थर्ड फॉर्म, वर्ब और वाच आवाज हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है जी। ये तो आपको पता है। ठीक है जी। अब हमने इसको जी इनके एक्टिवाइज को पैसिवाइज में तब्दील करना है। उर्दू में किस तरह करेंगे कि गरी शम्मत से ख़रीदी जा चुकी है, गरी शम्मत से ख़रीदी जा चुकी है। उर्दू में भी इसी तरह करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फ़ेल को मफ़ूल की जगह, मफ़ूल को फ़ेल की जगह। ठीक है जी। तो गरी शम्मत से ख़रीदी जा चुकी है, तो इधर देंगे हम दी वॉच, पहले आ गया। वॉच है यानी नाउन है, तो हैज़ बीन इसका हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया। परचेज्ड थर्ड फॉर्म लगाई। अब बाय ऑब्जेक्ट से पहले शम्मत से पहले हमने बाय लगा दिया क्योंकि शम्मत हमारे पास इधर ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास वर्ब था, ये ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये हेल्पिंग वर्ब था। तो आगे बात समझ में, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया, हैज़ बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगाया। ठीक है जी। तो ये हमने इस फ़िक्रे को पैसिव वॉइस में कर दिया। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल देखें कि चुराही शर्त जीत चुके हैं, चुराही शर्त जीत चुके हैं, शर्त जीत चुके हैं यानी प्लूरल जमा का फ़िक्र है। तो गाम्बलर, गाम्बलर हम चुराही को कहते हैं। हैव वन द बैट, हैव वन द बैट, शर्त होता है बैट, शर्त का मीनिंग होता है बैट। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ये ग्लाम्बर यानी चुराही वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारे पास वर्ब वॉन। ठीक है जी। विन की थर्ड फॉर्म वॉन आ गई। तो ग्लम्बर हैज़
हैव वॉन द बैट, यानी चुराही शर्त जीत चुके हैं। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फिक्र है। अब इन्हें हम पैसिव वॉइस में किस तरह करेंगे कि शर्त चुराही से जीती जा चुकी है, शर्त चुराही से जीती जा चुकी है। तो हमने जी दी बैट था, इसको हमने शुरू में ला दिया क्योंकि ये अब सब्जेक्ट था, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह लाना है। ऑब्जेक्ट था तो इसको सब्जेक्ट की जगह दी बैट शुरू में आ गया। अब बैट है यानी अकेला है तो हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब, वॉन थर्ड फॉर्म लगनी है। ग्लामर ऑब्जेक्ट है, इससे पहले हमने बाय लगाना है। तो ये हमारा फिक्रा हो गया, दी बैट हैज़ बीन वॉन बाय ग्लामर्स। ठीक है जी, शर्त चुराही से जीती जा चुकी है। ठीक है जी, अगर यही फ़िक्रे आपके नेगेटिव में हो जाएं, अगर यही फ़िक्रे आपके नेगेटिव में मनफी में हो जाएं, तो हमने लिखना है हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। हैज़ नॉट बीन, हैव और बीन के दरमियान नॉट, और हैज़ और बीन के दरमियान नॉट, यानी हैज़ बीन के दरमियान नॉट आ गया तो हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ठीक है जी, इसकी ज़रा एग्जाम्पल देखें। वो नया घर नहीं बना चुके हैं, वो नया घर नहीं बना चुके हैं, ये एक्टिव वॉइस का फिक्र है। दे हैव बना चुके हैं, यानी प्लूरल का फिक्र है, जमा का। तो दे हैव नॉट बुल्ट अ न्यू हाउस, दे हैव नॉट बुल्ट अ न्यू हाउस। जब अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट अगर आप फिक्रे में बनाएंगे, सादा बनाएंगे उनके, तो उसमें बी नहीं आएगा, हैव अकेला ही आएगा। अगर आप उसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो फिर हैव बीन आएगा, हैज़ बीन आएगा। ठीक है जी, तो आ जाएगा दी हैव नॉट बुल्ट अ न्यू हाउस। तो न्यू हाउस आपके पास सब्जेक्ट, बुल्ट आपके पास वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट। ठीक है जी, आगे बात समझ में। ये एक्टिव वॉइस का फिक्र था। अब इसको पैसिव वॉइस में हम किस तरह तब्दील करेंगे। नया घर उनसे नहीं बन चुका है, जो नया घर है उनसे नहीं बन चुका है, ये हमारा पैसिव वॉइस का फिक्र है। अ न्यू हाउस, एंड वाला हिस्सा शुरू में आ गया। अ न्यू हाउस हैज़ नॉट, यानी हैज़ नॉट हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, अकेला हाउस है तो हैज़ आ जाएगा। हैज़ नॉट बीन है, नॉट इस वजह से है क्योंकि मनफी फिक्र है। हैज़ नॉट बीन बुल्ट थर्ड फॉर्म बाय देम, देम से पहले ये ऑब्जेक्ट है, इससे पहले हमने बाय लगाना है। दे का ऑब्जेक्ट होता है, देम होता है। ठीक है जी, तो ये फिक्रा बन जाएगा अ न्यू हाउस हैज़ नॉट बीन बुल्ट बाय देम, नया घर उनसे नहीं बन चुका। ठीक है जी, आगे बात समझ में। इसी तरह देखें, ये बताया ना कि दे को देम में तब्दील कर दिया गया है, दे को देम में तब्दील किया है। दे वाज चेंज इनटू देम एज प्रोनाउन। ठीक है जी, अब अगर नेगेटिव फिक्र आ जाए तो हैज़ पहले आ जाएगा। ठीक है जी, हैज़ पहले आ जाएगा। जिस तरह देखें कि क्या बीवी खामद को धोखा दे चुकी है, क्या बीवी खामद को धोखा दे चुकी है, तो हैज़ पहले आ गया। वाइफ चीट ऑन हस्बैंड, धोखा देना, चीट करना, चीट करना, तो हैज़ वाइफ चीट ऑन हस्बैंड, क्या बीवी खामद को धोखा दे चुकी है। और इसका पैसिव वॉइस में करें, क्या खामद बीवी से धोखा खा चुका है। ठीक है जी, क्या खामद बीवी से धोखा खा चुका है, तो हैज़ हस्बैंड, हस्बैंड हमारे पास पहले आ गया। हैज़ हस्बैंड बीन चीट ऑन बाय वाइफ। ठीक है जी, वाइफ से ऑब्जेक्ट है, इससे पहले बाय लगेगा। ठीक है जी, तो हैज़ हस्बैंड बीन चीट ऑन बाय वाइफ। ठीक है जी, तो ये हम नेगेटिव में भी इसको बना सकते हैं, इंटरोगेटिव में भी बना सकते हैं, और सिंपल में भी इनको बना सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन है, इस पैसिव वॉइस सेंटेंस हैज़ और हैव इज चेंज इनटू हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है जी, इसमें चेंज करते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब मेकिंग पैसिव वॉइस सेंटेंस फॉर्म, एक्टिव वॉइस, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिकल फॉर्म। उसके बाद देखिए बाय इज यूज इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। बाय किस में यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह तब्दील कर सकते हैं। तो इनके जी हमारे पास हैज़ बीन, हैविंग, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह इसको बदलेंगे। ठीक है जी, अब हम इनके थोड़े से MCQ सॉल्व कर लेते हैं कि पेपर में किस तरह MCQs आते हैं। ठीक है जी, मल्टीपल चॉइस किस तरह आती है। वो कहता है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। आपने जो सेंटेंस दिया हुआ है, शी हैज़ ईटन द केक। ठीक है जी, वो हमारे पास केक खा चुका है, खा चुकी है। ठीक है जी, वो केक खा चुकी है, तो शी हैज़ ईटन द केक, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का फिक्र है। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो किस तरह करेंगे। ईटन द केक, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है। ठीक है जी, तो देखते हैं। दी केक हमारे पास शुरू में चला गया, दी केक, क्योंकि उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगा, हैज़ बीन, ईटन है, ईटन ही रहेगा। बाय शी की फॉर्म होती है हमारे पास, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हार, तो ये बन जाएगा द केक हैड, सॉरी हैव बीन, द केक
हैज़ बीन ईटन बाय हर। ठीक है जी, ईटन बाय हर, ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। द केक हैज़ बीन ईटन बाय हर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें। चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। जोस्पी हैज़ फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है जी, जोसिपी हैज़ फिनिश्ड, उन्होंने काम अपना ख़त्म कर दिया है कंसंट्रेटेड वर्क का। ठीक है जी, कंसंट्रेटिव वर्क शुरू में आ गया। ठीक है जी, कंसंट्रेटिव वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय जोपिस, हैज़ बीन फिनिश्ड बाय जोपिस। ठीक है जी, ये इसकी दी हमारे पास पैसिफाइज का फिक्र आ गया। अगला देखें। दी हैज़ टेकन द न्यूज़ पेपर, ही हैज़ टेकन द न्यूज़ पेपर, द न्यूज़ पेपर हैज़ बीन टेकन बाय हिम। ठीक है जी, न्यूज़ पेपर हैज़ बीन टेकन बाय हिम, ये सॉरी ये वाला हैव बीन, न्यूज़ पेपर्स है, सॉरी पेपर्स है, तो जी ये तीसरी प्लूरल है तो उसके साथ हैव बीन है, तो ये जी फर्स्ट वाला इसका जी हमारे पास फिक्रा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे हैव नॉट क्लीन देयर ऑफिस, दे हैव नॉट क्लीन देयर ऑफिस, तो देयर ऑफिस, ठीक है जी, देयर ऑफिस हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड बाय दैम, ये जी फर्स्ट वाला इसका फिक्रा ठीक होगा। देयर ऑफिस हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड बाय दैम। ठीक है जी, नेगेटिव फिक्रा था। हैज़ ही टंक द क्लास, यानी हैज़ द टंक द क्लास, तो ये हमारे पास सवालिया फिक्रा है, तो हैज़ शुरू में आ जाएगा। द क्लास बीन टर्न्ड बाय हिम। ठीक है जी, टर्न्ड बाय हिम, तो ये जी फर्स्ट वाला फिक्रा है इसका ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखें हमारे पास ही हैज़ बीन एग्जाम्ड बाय यू, ही हैज़ बीन एग्जाम्ड बाय यू। अब वो कहता है कि ये चूज़ द करेक्ट सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस में किस तरह करेंगे। यू शुरू में चला जाएगा, यू हैज़ एग्जाम्ड हिम, यू हैज़ एग्जाम्ड, सॉरी हैव एग्जाम्ड हिम। ठीक है जी, यू है तो प्लूरल आ जाएगा, हैव एग्जाम्ड हिम। अब ये पैसिव वॉइस का इनको एक्टिव वॉइस में किया, किस तरह किया कि यू है जो हमारे पास ये शुरू में चला गया, यू हमारे पास शुरू में चला गया। ठीक है, तो यू हमारे पास शुरू में चला गया। उसके बाद देखें, हाँ जी, तो यू के साथ हैव आता है, हैव तो एग्जाम्ड हिम, ही की जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वो हिम होता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्टिव वॉइस में इसको करना है। द स्मोक हैज़ बीन ब्लोन अवे बाय वाइंड, तो द वाइंड, ठीक है जी, हैज़ ब्लोन अवे द स्मोक, ये फर्स्ट वाला फिक्र है इसका ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखें इसको भी एक्टिव वॉइस में करना है। द प्लेट हैज़ बीन ब्रोकन बाय हर, तो शी हैज़ ब्रोकन द प्लेट, ये फर्स्ट वाला फिक्रा। उसके बाद देखें टॉयज़ हैव बीन बॉट बाय देयर फादर, तो देयर फादर, ठीक है जी, देयर फादर हैज़ बॉट टॉयज़, बॉट हैज़ टॉयज़। ठीक है जी, उसके बाद देखें जी चूज़ द करेक्ट सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, इसको भी एक्टिव वॉइस में करना है। द फॉन्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाय आर्मी। ठीक है जी, डिफाइंड बाय आर्मी, तो इसको भी एक्टिव वॉइस में करना है। आर्मी हैज़ नॉट डिफाइंड द फॉन्ट, ये जी सॉरी ये हैव आ जाएगा, आर्मी है। ठीक है जी, तो ये दूसरे वाला फिक्रा इसका ठीक होगा। ठीक है जी, तो अगला देखें। हैज़ बास्केटबॉल बीन प्लेड बाय अस, तो प्लेड बाय अस है तो हैज़ शुरू में रहेगा। वी प्लेड बास्केट, ठीक है जी, वी प्लेड बास्केट। ठीक है जी, बास्केटबॉल, आगे बात समझ में। तो ये थे थोड़े से आपके फ़िक्रे कि हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किया, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में किया। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।